नमस्ते बच्चों, आज हम बीरबल की बुद्धिमानी पाठ का अभ्यास करेंगे। इसमें पहला अभ्यास पाठ ज्ञान का पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का प्रश्न, बादशाह अकबर को कौन परेशान कर रहा था? खा, बादशाह ने दरबारियों से क्या पूछा? गा, बादशाह ने बीरबल को कितने दिनों का समय दिया? घा, बीरबल के अनुसार कितने कौवे थे? ङा, क्या बीरबल ने कौवे को गिना था? यह है प्रश्न। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था, बादशाह अकबर को कौन परेशान कर रहा था? और इसका उत्तर है, बादशाह अकबर को कौवा परेशान कर रहा था। खा प्रश्न, बादशाह ने दरबारियों से क्या पूछा? सही उत्तर, बादशाह ने दरबारियों से शहर में कौवों की संख्या पूछी। गा प्रश्न, बादशाह ने बीरबल को कितने दिनों का समय दिया? इसका उत्तर है, बादशाह ने बीरबल को 7 दिनों का समय दिया। घा प्रश्न, बीरबल के अनुसार कितने कौवे थे? इसका उत्तर है, बीरबल के अनुसार 2450 कौवे थे। ङा प्रश्न, क्या बीरबल ने कौवों को गिना था? इसका सही उत्तर है, बीरबल ने कौवों को नहीं गिना था। अब हम इसका दूसरा अभ्यास देखते हैं। दूसरा अभ्यास का प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। सो मार्क ट्रू और फॉल्स। पहला प्रश्न, का, कौवा अकबर को परेशान कर रहा था। आपको यह सही या गलत का निशान लगाना है। खा, अकबर कौवों को भगाना चाहते थे। गा, बीरबल ने कौवों को गिना। घा, कुछ कौवे अपने मित्रों से मिलने आए थे। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला, का, कौवा अकबर को परेशान कर रहा था। यह सही उत्तर है। खा, अकबर कौवों को भगाना चाहते थे। यह गलत है। गा, बीरबल ने कौवों को गिना। यह गलत है। घा, कुछ कौवे अपने मित्रों से मिलने आए थे। यह गलत है। आइए अब हम तीसरा अभ्यास करते हैं। तीसरा अभ्यास है, किसने किससे कहा। इसमें पहला प्रश्न, का, हमारे आगरा शहर में कितने कौवे होंगे? तो आपको लिखना है ये किसने किससे कहा। खा, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं होते महाराज। गा, अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो? आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो पहला, का, हमारे आगरा शहर में कितने कौवे होंगे? यह अकबर ने दरबारियों से कहा था। खा, इस तरह के प्रश्नों के उत्तर नहीं होते महाराज। इसका सही उत्तर है, यह बीरबल ने महाराज से कहा था। गा, अगर इससे कम या ज्यादा हुआ तो? यह अकबर ने बीरबल से कहा था। अब हम इसका चौथा अभ्यास करते हैं। इसका प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सो यू कैन सी हियर ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। पहला, का, अकबर किसके बारे में सोचने लगे? दिए गए शब्द हैं दरबारी के, बीरबल के, कौवे के। आपको सही उत्तर चुनना है। खा, अकबर ने बीरबल को कितने दिनों का समय दिया? पहला 1 दिन, दूसरा 2 दिन, तीसरा 7 दिन। गा, क्या बीरबल की गिनती सही थी? पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला, का, अकबर किसके बारे में सोचने लगे? सही उत्तर है कौवे के। खा प्रश्न था, अकबर ने बीरबल को कितने दिनों का समय दिया था? और इसका सही उत्तर है 7 दिन। गा,
क्या बीरबल की गिनती सही थी? और इसका सही उत्तर है नहीं। आइए अब हम इसका भाषा ज्ञान अभ्यास करते हैं। इसका मतलब है नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। पहला अभ्यास, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संख्या कहते हैं। सो व्हाट इज संख्या? इन इंग्लिश इट्स nouns. So we all know that names of the places, things and person is known as noun. So in Hindi we say संख्या। उदाहरण, examples are राम, श्याम, दिल्ली, चेन्नई, घर, बाघ, घोड़ा, हाथी। So these all are examples of nouns. Now the question is, निम्नलिखित वाक्यों में संख्या शब्द पर गोला लगाइए। You have to circle the noun words. का, राम मेरी कक्षा में पढ़ता है। So you have to circle the noun word. खा, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। गा, चेन्नई बड़ा शहर है। घा, मेरा घर बड़ा है। ङा, घोड़ा तेज दौड़ता है। आइए अब हम इसका सही उत्तर देखते हैं। तो पहला था राम मेरी कक्षा में पढ़ता है। सो यहाँ पर राम और कक्षा संख्या शब्द है। खा, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। इसमें दिल्ली देश और राजधानी संख्या शब्द है। गा, चेन्नई बड़ा शहर है। इसमें चेन्नई और शहर संख्या शब्द है। घा, मेरा घर बड़ा है। यहाँ पर घर संख्या शब्द है। घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें घोड़ा संख्या शब्द है। तो आपको यह सब अभ्यास आपकी कॉपी में लिखना है। दूसरा अभ्यास है बहुवचन लिखिए। सो यू हैव टू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज गिवन वर्ड्स। पहला, का, बगीचा, बगीचा मीन्स गार्डन। खा, बात, बात मीन्स टू टॉक। गा, संतरा, ऑरेंज। घा, घोड़ा, हॉर्स। ङा, चूहा मीन्स rat. Cha, kaua, that means crow. So you have to write the plural form of these given words. Now let's check the answer. First one, ka, bagicha, bagiche. Kha, baat, baate. Ga, संतरा, संतरे। घा, घोड़ा, घोड़े। ङा, चूहा, चूहे। और आखिरी वाला कौवा, कौवे। आइए अब हम रचनात्मक अभिव्यक्ति करते हैं। इसमें पहला अभ्यास है बातचीत करना सीखिए। सो लर्न टू टॉक। हियर यू कैन सी डायलॉग्स बिटवीन राम एंड रवि। सो राम्स डायलॉग, तुमने होमवर्क कर लिया? रवि, नहीं, मैं नहीं कर सका। राम, क्यों? Now you can see that Ravi's dialogue is blank. So you have to write the appropriate dialogue there and you have to submit in teams. दूसरा अभ्यास, बच्चों को चुटकुला सुनाने को कहिए। So you have to tell a joke. So what you have to do is you have to record it and submit this recording in Microsoft Teams. Third one, हाथ से भरे चित्र काटकर चिपकाइए। So you have to cut and paste the pictures. This you can do it in your notebook. The fourth one, क्या आपके घर के आसपास कौवे हैं? कौवों के बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। The meaning is, do you have crows in and around your house? So you have to write few sentences about them. This you have to write it in your notebook and then upload in Microsoft Teams. आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।